हेलो फ्रेंड्स, फॉर अवॉर्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन का असली चेहरा क्या है। बहुत दिनों से नहीं हुई, बेसिकली उन लोगों के लिए है जो लोग अभी अभी शायद किसी नए रिलेशनशिप से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए रीडिंग है। या जो लोग जुड़े तो बहुत समय से हैं लेकिन अपने पर्सन को पहचान नहीं पा रहे हैं, उन्हें अभी समझ में नहीं आ रहा है कि उनका नेचर किस तरीके का है, एक्चुअल क्या है वो, ठीक है। या बहुत लंबे समय से आप रिलेशनशिप में हैं लेकिन बहुत लंबे समय से आप नो कांटेक्ट में हो और आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन का क्या ट्रू इंटेंशन क्या है, क्या उसका इंटेंशन बदला, क्या उसकी शख्सियत बदली। कुछ लोगों में चेंज आता है। वैसे ऑनेस्टली बोलूँ तो जो लोग टॉक्सिक माइंड होते हैं उनके अंदर ज़िंदगी में कभी चेंज नहीं आता। जो पॉजिटिव माइंड होते हैं, जो स्पिरिचुअल होते हैं, उनके अंदर चेंज आते हैं। बट जो लोग टॉक्सिक होते हैं वो हमेशा एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए स्टक होते हैं, वो वही सोचते हैं, तो उन लोगों में चेंज नहीं आता। अच्छे और सात्विक लोगों में चेंज आता है, ठीक है। चलिए, आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन का असली चेहरा क्या है। उससे पहले हम थोड़ी सी आपकी एनर्जी देख लेते हैं ताकि थोड़ा आप श्योर हो सकें कि ये रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं, ठीक है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने ऊपर फोकस करो, अपने डिवाइन से प्रे करो कि आपको सही गाइडेंस मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। ओके, चलिए, वीडियो को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दो जिससे कि आपकी एनर्जी हमारे साथ एक्सचेंज हो जाए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जिन तक भी ये रीडिंग पहुंची है, उनसे कनेक्ट हो रही है, प्लीज़ डिवाइन उनकी एनर्जी इस वक्त बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है। आई नीड ओनली 3 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है इस वक्त, ठीक है। सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है, ध्यान रखें क्योंकि कम कार्ड जब निकलते हैं तो सभी चारों एलिमेंट आना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी आ गई है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए भी एनर्जी है क्योंकि बॉटम में होगा, और हम अभी आगे स्प्रेड में जाएंगे तो और भी सारे ही कार्ड ऑलमोस्ट आ ही जाते हैं। नंबर्स की बात करें तो 6 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, ठीक है। इस वक्त आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। हो सकता है कुछ लोगों की फैमिली, आप लोगों का मामला जो है, आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं और आपका एक हैप्पी फैमिली का सपना है, लेकिन वो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम आ रखी है। आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, डिस्प्यूट हो रखा है। कुछ लोगों को तो मामला हो सकता है यहाँ पर कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच गया हो। बाकी आप लोगों के बीच में आप एक हैप्पी फैमिली चाहते हो, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि आपके शायद आपके इन लॉज से नहीं बन रही और आप चाह रहे हो कि अपने इन लॉज का इन्फ्लुएंस हो सकता है आपका ज़्यादा पड़ रहा है, वो ज़्यादा इस रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो आप उनसे अलग हट के रहना चाहते हो। मतलब अगर आप लड़के हो तो लड़की हो तो आप चाह रहे हो कि आप अपने इन लॉज के साथ अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो आप अपने पार्टनर से चाहते हो कि वो आपके लिए सेपरेट जगह बनाएं या एटलीस्ट आपके लिए स्टैंड लें, आपके बच्चों के लिए स्टैंड लें। अगर आप लड़के हैं तो आप ये चाहते हो कि आपके इन लॉज जो हैं वो ज़्यादा इंटरफेयर ना करें आपके रिलेशनशिप में, और अगर आपकी वाइफ हैं जो बार बार वहाँ जा कर के बैठ रहे हैं तो वो ज़्यादा उनको मायके में ना बिठाएं, यहाँ पे भेजें। तो एक हैप्पी फैमिली, मतलब जो नॉन कॉमन डिस्प्यूट मुझे जो दिख रहे हैं वो दिख रहा है इस तरीके का, ठीक है। तो एक हैप्पी फैमिली की यहाँ पे इंतजार है। थर्ड सिचुएशन उनकी होगी जिनकी भी शादी नहीं हुई है बट आप शादी करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप एक सुंदर प्यारा घर हो, आप लोगों की एक सुंदर प्यारा घर का मतलब यहाँ पे लग्जरी नहीं दिख रही है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी जो होती है वो दिखाती है प्यार को, दिखाती है हम कहीं भी रह लेंगे, बस हम हो, हमारा पार्टनर हो, बच्चे हों, दैट्स इट, ठीक है। एक छोटा घर, सुखी घर, ठीक है। यहाँ बहुत बड़े घर की डिमांड नहीं होती, पैसे की, मटेरियल चीज़ों की डिमांड नहीं होती, इमोशंस की। 6-9 की एनर्जी को अगर हम देखें
तो इस वक्त आप इमोशंस में हो सकते हैं, जहाँ आप इमोशंस से ज़्यादा सोच रहे हैं। बट हाँ, यहाँ पे फाइट बैक, लड़ाई झगड़े, बहस, आर्ग्यूमेंट चल रहा है। मतलब एक पक्ष अगर कुछ बोल रहा है तो दूसरा उस पर हावी हो जा रहा है, अपनी बात रख रहा है, स्टैंड ले रहा है अपने लिए। इस टाइप की एनर्जी है। अभी आपने एक दूसरे को शायद ब्लॉक करके रखा हुआ है, आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हो, कम बातचीत कर रहे हो, डिफेंसिव हो रहे हो, शायद दोनों ही हो रहे हो, या एटलीस्ट आपकी कंडीशन दिखाई देती है कि आप काफ़ी डिफेंसिव हैं, आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। इस वक्त हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे इन्वॉल्व नहीं हैं, ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहे, किसी से भी ज़्यादा एक्टिवली आप बहुत ज़्यादा कहीं कुछ पोस्ट वोस्ट भी नहीं डाल रहे हो, व्हाट्सएप पे या इंस्टा पे या एफबी पे, जो भी सोशल मीडिया हैं आपके, वहाँ पे आप थोड़ा से कम जा रहे हो वहाँ पे। ठीक है, काफ़ी डिफेंसिव हो। ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आप बहुत सारी समस्याओं से अकेले लड़ रहे हो, भिड़ रहे हो, कुछ इस तरीके की सिचुएशन भी दिख रही है। फाइट बैक, काफ़ी करेजियस हिम्मत है। इन जो बार बार का लड़ाई है ना, ये बार बार का इश्यूज़ है, उनके लिए काफ़ी आप हिम्मत वाले बनते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, हिम्मत आती हुई आपके अंदर दिख रही है। कुछ लोगों के लिए आप चाहते हो कि आपके पार्टनर या तो आपको साथ लेकर के कहीं सब झंझटों से दूर चले जाएं, सारे कलेशों से दूर चले जाएं। यहाँ बच्चा इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, या जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपके लॉस से नहीं बन रही, तो आप लोग चाह रहे हो कि पूरी सब जो भी आपके कलेश की वजह हैं उन लोगों से दूर, कहीं सुकून, अपने बीवी बच्चे, कहीं दूर चले जाओ, आप कहीं किसी और जगह पे चले जाओ, सब लोगों से दूर। कलेश नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में, प्रॉब्लम से नहीं चाहिए, शांति चाहिए, सुकून चाहिए। इस टाइप की आपकी एनर्जी, या तो आप अपने पार्टनर से डिमांड कर रहे हो या आपके पार्टनर को आप देना चाहते हो। इस टाइप की एनर्जी आपकी दिख रही है। ठीक है, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, सेलिब्रेशन चाहते हो, थक गए हो बेसिकली आप अपनी ज़िंदगी में कलेश कर करके, लड़ाई झगड़े कर करके। हालांकि अभी भी आपको स्टैंड लेना पड़ रहा है, अभी आपको एक स्टैंड लेना चाहते हो, एक आखिरी स्टैंड। चीज़ें बहुत ख़राब तो हो ही गई हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं। कुछ ऐसी टाइप की एनर्जी आपकी दिख रही है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि आप इमोशनल हो, बट इमोशंस में बह नहीं रहे हो। ठीक है, रो नहीं रहे हो, अपने इमोशंस को शो ऑफ नहीं कर रहे हो। उस टाइप की एनर्जी है। सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हो, चीज़ों में चाहते हो कि बदलाव हो जाए, बहुत जल्दी हो जाए बदलाव। ठीक है, कुछ नया करना चाहते हो, चेंज लाना चाहते हो आप यहाँ पर, और किसी के मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, ऐसा भी दिख रहा है आपका। बट आप बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हो। हालांकि आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कुछ भी आइडिया नहीं है, ब्लाइंड फोल्डेड है टोटल। बट आप फिर भी बहुत सोच समझ के निर्णय इस वक्त लेना चाहते हैं। ये है आपकी एनर्जी की, मतलब गलती से भी गलती ना हो जाए। अगर ये एनर्जी आपकी है तो आप रीडिंग को आगे कंटिन्यू करिए, आपके पार्टनर की एनर्जी आपसे मिलेगी। ठीक है, मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ उनका असली चेहरा, एक्चुअल पर्सनालिटी उनकी क्या है। कई बार लोग मिलते हैं, उनके चेहरे पे या उनके हाव भाव में, उनकी बातों में कुछ और होता है और अंदर उनके कुछ और चल रहा होता है। तो हम एक्चुअली आपके पर्सन का एक्सरे करने वाले हैं, अंदर घुसने वाले हैं, उनके देखने वाले हैं कि किस तरीके की एक्चुअल पर्सनालिटी है उनकी। ठीक है, तो लगा लो 3D चश्मा अपना और बैठ जाओ, शुरू करते हैं। ठीक है यार, मैं ना फ़नी हूँ, लेकिन मैं बहुत फ़नी इसलिए नहीं हो पाती हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ना कलेश, काम बहुत है। मतलब इतनी हेक्टिक लाइफ हो गई है कि टाइम ही नहीं मिलता यार। अदरवाइज़ मैं थोड़ा सा रिलैक्स होकर अगर वीडियो बनाऊँ ना तो मैं तुम लोगों को काफ़ी रिलैक्स कर सकती हूँ, बट मैं क्या करूँ यार, मैं खुद ही रिलैक्स नहीं रहती। दुआ करो कि मुझे आराम मिले, पर ऐसा आराम मत देना। वैसे भी हज़ार व्यूज़ दे रहे हो गए, ऐसा ना हो चैनल बिल्कुल बैठ जाए, पता चले हमें काम करने की ज़रूरत ही ना रहे। तो प्लीज़ थोड़े से व्यूज़ वगैरह दो, मेहरबानी करो, थोड़ी सी सपोर्ट बनाए रखो अपना। इतनी सारी मेहनत करते हैं, कहीं से तो पैसा वैसा आने दो, थोड़ा बहुत कुछ बन ही नहीं रहा है। चलिए फोकस करें, अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें, उनका नाम दोहराएं। अगर डिस्कनेक्ट हो गए हो तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर दो। इस वक्त आप अपना मेडिटेट कर सकते हो, पानी पी सकते हो, गहरी सांस लीजिए, 3 छोड़िए और फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसके बारे में भी सोच रहे हैं उनका असली चेहरा क्या है उनकी एक्चुअल पर्सनालिटी, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हम एक्चुअल इंटेंशन भी आपके पर्सन की आपके लिए देखेंगे अगर वीडियो बहुत लंबी नहीं हुई तो। ठीक है, और अगर इसी में दिख गया तो इसमें भी बता सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी एक्चुअल पर्सनालिटी क्या है उनका असली चेहरा। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का असली चेहरा क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। मैन, फीमेल, कंसर्न, पावर्टी, ग्रेट फॉर्चून, फॉल्स पर्सन एंड कोर्टशिप की एनर्जी है यहाँ पे। अब हम इनको थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे, तब चीज़ें और थोड़ी सी क्लियर आएंगी।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स का असली चेहरा क्या है? प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का असली चेहरा क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का असली चेहरा क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आपके पर्सन थोड़े से सीक्रेटिव हो सकते हैं, ठीक है। ये हो सकता है अपनी चीज़ों को बताना नहीं चाहते, कहीं ना कहीं ये है इनकी ज़िंदगी में। चलिए अब क्लैरिफाई करेंगे आपके पर्सन के लिए। देखो एक चीज़ सीधी सी बात बता दूं, आपके पर्सन पैसों के लिए बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है। आपके पर्सन जिनके लिए भी आप सोच रहे हो, ठीक है। चलो पहले मैं नंबर्स की बात कर लेती हूँ। 4 नंबर, 8 नंबर, 26 नंबर, अगेन 8 नंबर, 37 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 33 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ये आपके भाग्यांक या मूलांक भी हो सकते हैं, ठीक है। आपके जोडिक साइन की जैसे बात करूँ तो जोडिक साइन, क्योंकि ऑरेकल डेक मेनली हमने यूज़ किया है, तो आपके पर्सन जो हैं ये मतलब पर्सन बोल रही हूँ, आप लोग सारे जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। रीडिंग आप तक पहुँची है, रेजोनेट करती है रीडिंग आपके लिए, ठीक है। आपके पर्सन की बात अगर हम एनर्जी की करें तो इनका मेन फोकस है पैसा, पैसा, ठीक है। हो सकता है ये बहुत एक ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ इनकी ज़िंदगी बहुत, या तो अभी भी ये बहुत ज़्यादा गरीब हैं, क्राइसिस है, इनके पास पैसे की दिक्कत है बहुत ज़्यादा, या फिर हो सकता है इनका पास्ट कुछ इस तरीके का रहा है जहाँ ये बहुत लोअर बैकग्राउंड से आते हैं, पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, जहाँ पैसों की दिक्कत रही हो। ध्यान रखें, हमेशा ज़रूरी नहीं है किसी का घर बहुत बड़ा है या बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे आपको दिख रही हैं। कई बार कुछ चीज़ें पुश्तैनी होती हैं, घर मकान चीज़ें पहले से हैं, बट एक्चुअल अर्निंग कम हो सकती है, ठीक है। या किसी इंसान का नेचर ऐसा हो सकता है। कई बार हमने जो चीज़, मैंने अपने एक्सपीरियंस से चीज़ों को जो नोटिस किया और फील किया है, किसी भी इंसान को के अंदर अगर कोई गरीब है ना, तो अब देखो कोई पर्सनली इसको कुछ अपने पर्सनली नहीं लेगा, कोई भी इंसान गलत वे में नहीं लेना, फैक्ट समझने की कोशिश करना। मैं हमेशा स्वीट नहीं होती हूँ, मुझे स्वीट बोलना नहीं आता, मुझे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन और बहुत ज़्यादा स्वीट टाइप के ओवर स्वीट लोग जो होते हैं ना, मुझे सरप्राइजिंगली मुझे नहीं पसंद हैं ऐसे लोग, ठीक है। मुझे हमेशा सच सुनने वाले और सच बोलने वाले लोग पसंद आते हैं। वो थोड़ा सा हार्श होता है बट फैक्ट होता है। गरीब इंसान ना ज़िंदगी भर गरीब ही रहता है, वो इतनी आसानी से, गरीबी को अमीरी बनने में, अमीर एटीट्यूड आने में पीढ़ियाँ लग जाती हैं। अगर कोई इंसान गरीब है ना, तो उसका तुम हमेशा बिहेवियर देखना, अगर उसके पास एक समय के बाद पैसा आ भी जाए तो भी उसके नेचर में या तो घमंड होगा, या शो ऑफ होगा, या वो लीचड़ किस्म का होगा, वो दूसरों से अभी भी लेने की नीयत रखेगा, अभी भी उसको पैसा 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 हो, क्योंकि वो इस डर में जीता है कहीं वो फिर से वापस अपनी पुरानी पोजीशन में ना पहुंच जाए। तो वो सब कुछ एक साइड में करके सिर्फ पैसा लेने के चक्कर में रहता है, ठीक है। अगर वो फास्ट में भी, जब उसकी मजबूरी थी, पैसा नहीं था, लोगों को कौन करना या लोगों को उधार ले लेना या किसी तरीके से पैसे कंजूसी बहुत ज़्यादा करना, तब था। लेकिन जब उनके पास पैसा आ जाता है तो भी उनका ऑलमोस्ट कमोबेश जो उनका मतलब रहने का तरीका होता है वो सेम ही होता है। वो अभी भी या तो कंजूस होंगे या फिर एक्स्ट्रा वेगेंट हो जाएंगे लोगों को शो ऑफ करने के लिए कि देखो हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत अमीर है, पर एक्चुअली वो दिल से बहुत गरीब ही होते हैं हमेशा। तो मैंने जैसे बोला कि लोगों को पीढ़ियाँ लग जाती हैं, ये एक तरीके से आप ऐसे और समझ सकते हैं। कभी कभी कुछ लोगों से आप मिलेंगे जो उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बट उनकी बहुत बैलेंस्ड लाइफ होगी, पैसों के प्रति उनका ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होता, वो अपनी सही तरीके से खाते पीते हैं, रहते हैं, नॉर्मल जो उनको मिला है उसमें वो हैप्पी फील करते हैं। वो पैसों के पीछे बहुत ज़्यादा भागते भी नहीं और शो ऑफ भी नहीं करते हैं, ठीक है। नॉर्मल सा रहता है उनका बिहेवियर पैसों को लेकर, चाहे वो पैसे वाले अभी भी हों या नहीं भी हैं तो भी। ये दिखाता है कि ये पास्ट लाइफ में एक संपन्न जीवन जीकर आए हैं, वो इनको पैसों के लिए, क्योंकि हमारी शरीर बदलता है, सोल हमारी वही रहती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो लोग संतुष्ट कंटेंटेड लोग होते हैं, उनको नहीं होता। एक तरफ कुछ लोग मिलेंगे जो बहुत अच्छे उसमें होंगे, लेकिन वो पैसों के लिए बहुत ग्रीडी होंगे। पैसा पैसा पैसा, पैसों के लिए ना तो उन्हें रिश्ते दिखाई देते हैं, ना कोई चीज़ और दिखाई देती है, ना बस वो 24/7 उन्हें कुछ और पैसों के अलावा दिखता ही नहीं। वो जब बात करेंगे तो सिर्फ पैसा, उनकी ज़िंदगी में सक्सेस का मतलब, सफल होने का मतलब सिर्फ पैसा,
क्यों? क्योंकि ये पास से गरीबी वाला जीवन जी के आए हैं, तो उनके अंदर एक फियर इश्यूज है, ठीक है, या तो इसी जन्म में या फिर पिछले किसी जन्म में। इसीलिए मैंने बोला कि गरीब से अमीर बनने में पीढ़ियाँ गुजर जाती हैं, आसानी से नहीं बनता व्यक्ति। आपका पर्सन इस स्टेज में या तो ये इसी जन्म में रहे हैं या पिछले जन्म से ये गरीबी लेकर आए हैं। इनको सिर्फ पैसा पिछले 2-3 दिनों से मैं देख रही हूँ, जब भी मैं रीडिंग करना स्टार्ट करती हूँ अचानक से मेरे साथ ये होता है। ये तो कॉन्टिन्यूसली किसी का गला वगैरह ख़राब है, उससे साथ मेरी एनर्जी कनेक्ट होती है। अगर ऐसा है तो आपको ज़्यादा ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपके पर्सन की जो एनर्जी है ना, वो इस तरीके की दिखती है। यहाँ शादी होना दिखता है, ठीक है। कंसर्न को अभी हम और क्लैरिफाई करेंगे। पावर्टी, पैसे की तंगी है इनकी, क्योंकि इनका मेन प्राइम फोकस जो है ना, आपके पर्सन के असली चेहरे की बात करूँ मैं, पैसा है यहाँ पर, ठीक है। इनको पैसा कमाना है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर जो दिखती है, क्योंकि फॉल्स पर्सन की एनर्जी जो है वो दिखाती है थोड़े से नेगेटिव, तो यहाँ पे मिक्स्ड व्यूज़ आ रहे हैं। अभी हम रीडिंग में आगे जाएंगे तो और क्लियर होंगे। यहाँ पे मिक्स्ड व्यूज़ हैं। यहाँ पे मेन फीमेल की एनर्जी एंड एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को अगर हम यहाँ पे करें, क्योंकि ये मेन एनर्जी है, तो यहाँ पे ये एनर्जी आती है कुछ लोगों के लिए, कुछ सेट ऑफ पीपल्स के लिए ये एनर्जी मैच करेगी कि आपके पर्सन जो है वो बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, ताकि वो अपनी पसंद के इंसान से, जिससे वो प्यार करते हैं, उस इंसान से शादी कर सकें और उसे एक स्टेबल ऑफ़र कर दे सकें और उसकी सारी जिम्मेदारियां उठा सकें, मतलब एक रिस्पॉन्सिबल। अगर हम एस ऑफ पेंटिकल की कार्ड को देखें तो ये पूरी डेक का सबसे खूबसूरत कार्ड है किसी को प्रपोजल देने के लिए, ठीक है। ये एक ऐसा प्रपोजल है जो कभी भी, और ये बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं पैसों पर, जो एक स्टेबल ऑफ़र। ये कभी किसी को ये नहीं कहता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे तुमसे शादी करनी, चलो हम भाग के शादी कर लेते हैं। नहीं, ये जो पर्सन है जो इस तरीके का ऑफ़र देगा, इस कार्ड को दिखाता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा या मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगी, लेकिन तब जब मैं इस लायक हो जाऊँगा, जब मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारियाँ उठा सकता हूँ या उठा सकती हूँ, ठीक है। लड़की का होता है, जो भी काम महिलाओं के होते हैं वो वाले, या जिस तरीके से मैं तुम्हें एज ए पार्टनर पूरी तरीके से जब मैं अपने आप को दे पाऊँगी तुम्हें, या जो अपनी मेरी वाइफ होने के नाते जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं सारी फुलफ़िल कर पाऊँगी, या मैं हस्बैंड होने के नाते जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारे प्रति, मैं उसे फुलफ़िल कर पाऊँगा, तब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आऊँगा, ठीक है। ये वो एनर्जी है, दिखाता है, ठीक है। या मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में अपनाता हूँ या अपनाती हूँ पूरी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ में, पूरी जिम्मेदारियों के साथ में, ठीक है। इसलिए ये सबसे खूबसूरत कार्ड है। तो ये देना चाहते हैं, पर कुछ लोगों के लिए, क्योंकि फॉल्स पर्सन की एनर्जी है जो ये दिखाती है कि शायद आपके पर्सन का इंटेंशन पैसा पाना ही है, ठीक है। क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड पैसे को कमाना और पैसे के लिए मेहनत करने को दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखाता है बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है, बहुत हार्ड वर्क किया जा रहा है, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हो सकें। सपोज़ अगर लड़के हैं, अभी पढ़ाई चल रही है, या लड़की हैं, लड़के हैं, कोई भी है, मतलब हम यहाँ पे एनर्जी देखते हैं मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, लड़का लड़की से मतलब नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर ये ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं। सपोज अगर ये पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ताकि एग्ज़ाम क्रैक कर सकें, नौकरी पा सकें, इस टाइप की एनर्जी है। या कोई बिज़नेस वगैरह है तो बिज़नेस में बहुत ज़्यादा लगे पड़े हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ सके। तो बेसिकली इनको अपनी ज़िंदगी में एक फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ दिखता है, बहुत फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी चाहिए इनको अपनी ज़िंदगी में, नए नए काम शुरू करने हैं, बहुत सारी प्रॉस्पैरिटी चाहिए, धन संपन्न लोग कहें देखें, इस टाइप की एनर्जी इनको चाहिए। मतलब एक मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी अबंडेंस, बेसिकली अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो कुछ लोगों का अबंडेंस पाने का इरादा ये है कि इनको अपने पार्टनर के साथ में एक अच्छी, अपने पसंद के इंसान से शादी करनी है, उसके साथ रहना है, ठीक है, ये एनर्जी है। और कुछ लोगों के लिए वो उन्हें बहुत संपन्न बनना है। तो कुछ लोगों की फॉल्स पर्सन की एनर्जी दिखाती है कि ये या तो इस इंटेंशन की वजह से किसी और के साथ में हो सकते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन या तो लकी है मेरे लिए तो मेरी ज़िंदगी में पैसा आ जाएगा, या इस पर्सन से मुझे डायरेक्टली कोई फ़ायदा हो सकता है जिसकी वजह से मैं पैसे वाला बन जाऊंगा या बन जाऊंगी, वो एनर्जी दिख रही है। क्योंकि फॉल्स पर्सन की एनर्जी दिखाती है कि जो व्यक्ति जो दिखाने की कोशिश कर रहा है उसका चेहरा जो है वो एक्चुअल में जो है वो गलत है, ठीक है ना, इंटेंशन उसका गलत है। कोर्टशिप की एनर्जी दिखाती है दो चीज़ों को,
अगर हम फॉल्स पर्सन के हिसाब से देखें तो ये पर्सन आपके साथ रहना तो चाहता है, कह सकते हैं, या जिसके साथ भी रहना चाहता है। अभी हम आपके लिए भी इंटेंशन इनका देख लेंगे अगर आप भी आएंगे तो। लेकिन जो लोग इस चीज़ से अभी रिलेट करेंगे, हाँ ये मेरे पर्सन की इंटेंशन मेरे लिए हो सकती है, तो आपके लिए ये फिर मैसेज आपके लिए होगा कि इंटेंशन इनकी ये भी हो सकती है। तो कोर्टशिप की एनर्जी को अगर हम फॉल्स पर्सन के रिगार्डिंग में देखेंगे तो आपका पर्सन जो है वो ये चाहता है, या आपके साथ या किसी और के साथ, जो भी इसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके लिए है, अगर आपको पता है तो ज़बरदस्ती दिमाग नहीं लगाना। तो उस कंडीशन में इसको ये चाहिए कि देखो टाइम पास करो, अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करो हमारे साथ, या मैं करना चाहता हूँ या मैं करना चाहती हूँ, हम लोग घूमते हैं फिरते हैं मिलते हैं, एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन शादी ब्याह कमिटमेंट की बात अभी मत करो, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसका इरादा ही नहीं है। ये जस्ट, या तो अगर जैसे सपोज़ आपके पास पैसा ज़्यादा है तो ये आपसे पार्टी करा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, चलो मूवी दिखाते हैं, मतलब खर्चे आपके, ये आपके साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। पर आप शादी ब्याह की और कमिटमेंट की बातचीत इनसे अभी मत करना। क्यों? क्योंकि इनका शायद इरादा ही नहीं है, क्योंकि ये फॉल्स पर्सन है। जो दिखा रहे हैं ये वो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? क्योंकि इनका इरादा है सिर्फ पैसे कमाना, ठीक? दो इंटेंशन, या तो डायरेक्टली आपसे पैसा मिल रहा है, या फिर अभी हम चलो साथ में रहते हैं, एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, हो सकता है खुद खर्च भी कर दें, लेकिन शादी ब्याह की बात मत करना, क्योंकि मेरा टारगेट अभी सिर्फ मेरा काम है, पैसा है, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, ये चीज़। थर्ड कैटेगरी आती है उन लोगों की जहाँ पे आपका पर्सन आपसे मैरिज करना तो चाहता है या करना तो चाहती है, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि वो अभी सेटल्ड नहीं है, क्योंकि अभी सेंटर में है पॉवर्टी, यानी कि वो बहुत बुरी स्थिति में है, फाइनेंशियल स्टेटस उसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हो सकता है वो किसी ऐसे इंसान के कंट्रोल में, वो उसके मदर हो सकते हैं या उसके और कोई बॉस वगैरह हो सकते हैं, कोई भी जिनके अंडर में है और जो वो बहुत मेहनत और रिस्क वाला काम कर रहा है, ठीक है, बट उसके पास पैसा नहीं है बिल्कुल भी। तो वो आपके साथ एक टाइम स्पेंड तो करना चाहता है, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं और आपसे चाहते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, या ऑलरेडी आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, तो आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। बट अभी उनसे ये मत पूछो कि शादी कब कर रहे हो, और अगर शादी हो रखी है तो कब मेरे लिए स्टैंड ले रहे हो, कब मुझे अपनी फैमिली में बात मतलब कर रहे हो कि अपने मेरे लिए घर बनवा रहे हो, या जो भी डिमांड आपकी है अपने रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, उसके बारे में कोई बातचीत मत करो, ठीक है? ये है इनकी एनर्जी। अगर हम इसके रिगार्डिंग देखेंगे तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव आएगा कि अभी पूछो मत मेरे से, मेरे पास सवाल के जवाब नहीं है, अभी मुझे नहीं पता कि मैं कब कर पाऊँगा या कब कर पाऊँगी वाली एनर्जी है, तो इसलिए। बट मैं थोड़ा सा टाइम अच्छा तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। बट इस कार्ड के साथ ये नेगेटिव है। ग्रेट फॉर्चून की एनर्जी दिखाता है कि अच्छे भाग्य की उम्मीद की जा रही है, कि शायद या तो आपका पर्सन, अगर इस कार्ड के रिगार्डिंग देखें तो उसे लगता है कि तुम या तो डायरेक्टली उसको पैसा दे सकते हो, इसलिए ये तुम्हारे साथ है, या फिर ये शो ऑफ करते होंगे कि आपसे प्यार करते हैं ये वो, लेकिन नहीं, ये भी टाल मटोल, क्योंकि इसको या तो ये लगता है कि आपका साथ होना इस इंसान के लिए आप लकी हो सकते हो इसके लिए, तो ये से अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ पालेगा, या फिर ये हो सकता है कि आप डायरेक्टली ही इसको फाइनेंशियली कहीं ना कहीं आपके साथ रहने से उसको कुछ न किसी तरीके का मॉनिटरी बेनिफिट हो रहा हो, ठीक है? ये चीज़ है, तो इस वजह से है। दूसरी तरफ इसको क्या हो रहा है कि या ग्रेट फॉर्चून को अगर देखें तो ये ग्रेट फॉर्चून का कार्ड मुझे फॉल्स पर्सन के साथ ही ज़्यादा दिखे। यहाँ कंसर्न, टेंशन है, ठीक है? यहाँ पे टेंशन है आपके पर्सन को, क्योंकि उनको अभी नहीं पता, अभी हम इसको और क्लैरिफाई कर लेंगे, क्योंकि उनको नहीं पता वो कब सेटल हो पाएंगे, कब आपके साथ मैरिज कर पाएंगे, या कब आपके लिए घर बनवा के दे पाएंगे, कब अपने पेरेंट्स से अलग होकर तुम्हारे लिए सेपरेट अलग तरीके से रह पाएंगे, उनके पास अभी जवाब नहीं है, या कब वो शादी के लिए अपने घर में बात कर पाएंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें उनके लिए हैं उनके माइंड में, ठीक है? तो अभी ओवरऑल इनकी जो एनर्जी है वो इसी तरीके की है। तो यहाँ दो सेट ऑफ पीपल हैं। अब आप अपने पर्सन का देखिए कि आपका पर्सन किस कैटेगरी में आता है। ये पैदाइशी नीच कमीन किस्म का इंसान है जो कि इसको सिर्फ पैसा चाहिए, ये आपकी से रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं है, या आपका पर्सन ऐसा है कि वो सच में संघर्ष कर रहा है और उसको सच में अभी उसे नहीं पता कि वो बेचारा कब तक सेटल हो पाएगा। तो ये चीज़ है। तो दो तरीके की एनर्जी यहाँ पे निकल आई है। जिस चीज़ के साथ आपका ऑनेस्टली आपका रिलेशनशिप के लिए जाता है, आपका मतलब जब इस चीज़ रीडिंग को देख रहे हो और आपका थॉट इस ग्रुप की तरफ जा रहा है कि इस ग्रुप की तरफ जा रहा है, तो फिर बायस नहीं होना कि नहीं मेरा पर्सन देखने तो मैं है तो कमी नहीं वो ठीक है ऐसे, ये ज़बरदस्ती नहीं करना। मैं रीडिंग में हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, आपकी पर्सनल नहीं है। अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए आप पर्सनल बाय करो।
ज़बरदस्ती किसी इंसान को अच्छा समझने की गलती मत करो, ज़बरदस्ती किसी इंसान को बुरा साबित करने की गलती मत करो। अगर इंसान की कोई आपका दिल कह रहा है कि ये पर्सन ठीक नहीं है, ठीक है, इस कैटेगरी में आता है, लेकिन ज़बरदस्ती आप सोच के उसको नहीं नहीं यार उसकी प्रॉब्लम है, वो इसलिए ऐसे करता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है या इस वजह से है, हो सकता है इसलिए बिहेवियर, जब पैसा आ जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा, बाकी टाइम तो वो ठीक ही है। ज़बरदस्ती का मैनिपुलेशन नहीं। इससे क्या होगा, आप रिलेशनशिप में ज़िंदगी भर स्टक रहोगे, टाइम ख़राब करोगे, एनर्जी ख़राब करोगे, अपना बिहेवियर ख़राब करोगे। क्योंकि जब आप एक गलत इंसान के साथ में होते हो तो आप अपनी सारी जो आपके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ होती है ना, आप उनको भी ख़त्म कर देते हो और आप अपना पूरी ज़िंदगी अपनी एक गलत व्यक्ति के साथ एडजस्ट करने में या फिर उससे झगड़ा करने में ख़त्म कर देते हो। और आप शायद बहुत कुछ दुनिया में था जो आप कर सकते थे, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते थे, आप एक बेहतर इंसान हो सकते थे, आप दूसरों के लिए बेहतर कर सकते थे, आप स्पिरिचुअल हो सकते थे, बट आपने कुछ भी नहीं किया। आप पूरी ज़िंदगी उस गलत व्यक्ति के साथ या तो एडजस्ट करते रहे या लड़ते रहे। तो कभी भी ज़बरदस्ती का क्लीन चिट मत दो अपने पर्सन को। जो वो है, जो आपकी अंतरात्मा कह रही है कि नहीं मेरा पर्सन ऐसा है, तो बस उसी में मान लो, ठीक। अगर ये इस कैटेगरी में आ रहा है तो उसको समय दो, पॉजिटिव रहो, अपने काम पे ध्यान दो, ज़्यादा उसके पीछे मत पड़ो, उसे पॉजिटिवली टेलीपैथिकली उसको सपोर्ट करो, ब्लेसिंग्स दो ताकि उसकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। पर अगर इस कैटेगरी में आ रहा है तो एक डिटैचमेंट, अपनी कॉर्ड कटिंग करो, अपनी दूर रखो, दूरी बना के रखो, अपने आप को खुद पे फोकस करो, अपने आप को सेटल करो। इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने की कोशिश, मैं ये नहीं कह रही कि आप फोर्सफुली बाहर निकलो, क्योंकि फोर्सफुली बाहर नहीं निकल पाते। आप सिर्फ डिटैच हो जाओ, न्यूट्रल हो जाओ उस रिलेशनशिप के लिए, सब कुछ डिवाइन पे छोड़ दो। अगर ये सिचुएशन है, पर्सन आपका ठीक होने की सिचुएशन में है, डिवाइन को लगता है कि वो आपके साथ उसकी कहानी और आगे है, तो वो खुद ही आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये सिचुएशन में है, जैसे ही आप अपनी वाइब्रेशन हाई करते हो, कॉर्ड को कट करते हो, अटैचमेंट ज़बरदस्ती का ख़त्म करते हो, धीरे धीरे वो इंसान खुद ही आपकी ज़िंदगी से बाहर निकल जाता है। क्योंकि जब आप टॉक्सिसिटी आपके अंदर से हट जाती है, तो फिर आप जब पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आते हो तो आपकी धीरे धीरे आपकी वाइब्रेशन हाई होना शुरू हो जाती है। अगर आप योगा मेडिटेशन नहीं भी कर रहे हो, किसी भी तरीके का पूजा पाठ, स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका नहीं भी बन पा रहा है, स्टिल अगर आपने टॉक्सिसिटी से दूरी बना ली अपनी, आप शांत हो गए, अपना काम अच्छे से करने लगे, अपनी रूटीन में लौट के आ गए हो, तो भी आप उस रिलेशनशिप के रहते हुए जो आपकी जो एनर्जी लेवल था उससे आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएंगी। और जैसे ही आपके पर्सन के टॉक्सिक बिहेवियर वाली वाइब्रेशन से आपकी वाइब्रेशन जैसे ही हाई होंगी, वो खुद ही अपनी ज़िंदगी से, आपकी ज़िंदगी से आउट हो जाएगा। आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको महसूस भी नहीं होगा कुछ भी ख़राब, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं खुद की हीलिंग करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, जिससे कि आपकी वाइब्रेशन सही हो। तो आपको क्या होगा, आप सही व्यक्ति के को आप चुनाव अपनी ज़िंदगी में कर पाओगे और उस टाइप के उसी सेम अच्छी वाइब्रेशन वाले व्यक्ति को आप आकर्षित कर पाओगे अपनी ज़िंदगी में। अदरवाइज़ अगर इस टॉक्सिसिटी के रहते रहते आप किसी और रिलेशनशिप के बारे में सोचोगे भी ना, तो भी आप उसी जैसा व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में वापस ले आओगे, क्योंकि आपकी खुद की वाइब्रेशन लो है। जाहिर सी बात है, आप 24/7 किसी इंसान की चीटिंग के बारे में, गलत व्यक्ति बिहेवियर के बारे में, ठीक है, लस्टी नेचर के बारे में 24/7 सोच रहे हो, तो वही इंसान फिर से मैनिफेस्ट हो जाएगा किसी दूसरे रूप में, ठीक है। तो ये चीज़ है, ओके। अब हम कुछ कार्ड्स को और क्लैरिफाई कर लेते हैं, चीज़ों को और डिटेल में, शायद किसी के लिए कोई खास मैसेज हो। प्लीज़ डिवाइन, कंसर्न किस बात का है? अभी की एनर्जी में पैसा कंसर्न था मैन। प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल, कंसर्न को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। यस, किसी का प्यार खो देने की एनर्जी है यहाँ पर, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, इमोशंस को होल्ड बैक किया हुआ है, इमोशंस को छोड़ा नहीं है, उनको होल्ड बैक किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है। कोई रोना धोना नहीं, कोई मेलोड्रामा नहीं, एक मैच्योर इंसान की तरीके से रिलेशनशिप को अभी थोड़ा सा होल्ड पे रखा हुआ है, अपने इमोशंस को करने पीछे नहीं भाग रहे ज़्यादा। किसी का प्यार खो देने का डर ज़रूर है, चिंता ज़रूर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं तब तक पैसे कमाने में ही लगा रहूँ और ये रिलेशनशिप, ये प्यार में हमेशा हमेशा के लिए खो दूँ। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। क्यों? क्योंकि अभी प्रैक्टिकल डिसीजन का मतलब होता है फाइनेंस, ठीक है, या दो रिलेशनशिप है, एक तरफ एक मदर है या जो भी है, मतलब जिम्मेदारी के साथ चीज़ों को सोचना, इमेच्योर तरीके से, बायस होकर के नहीं, जिम्मेदार तरीके से सोचना, इमोशंस में बह के नहीं सोचना, प्रैक्टिकल तरीके से सोचना, ये है इनकी चिंता, ठीक। कुछ भी क्लैरिफाई करने जैसा नहीं है, बस एक ही था, एक हिस्से ये तो दिख ही रहा है यहाँ पे, ठीक है। कॉफिन की एनर्जी है, कुछ है जो यहाँ पर दफन कर देना चाहते हैं, फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये है इनका, ठीक है।
दोनों ही सूरत में एक तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि आपके पर्सन का जो मेन है वो पैसा है इस वक्त। कुछ लोगों के लिए मजबूरी कि उनको करना है, कुछ लोगों का स्वभाव बस मजबूरी है कि उन्हें पैसा ही दिखता है सब कुछ। कॉफिन की एनर्जी यहाँ ये पुरानी बातों को, पुरानी जो भी चीज़ें हैं उनको दफन कर देना चाहते हैं, फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ है, कोई एक साइकिल है जो एंड हो रही है, कंप्लीट हो रही है, ठीक है, एंड नहीं हो रही है, एंड के साथ साथ 1 नंबर न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, 9 नंबर एक एंडिंग को, मतलब एक कुछ एंड हो रहा है, कुछ नया शुरू हो रहा है, यानी कि एक साइकिल जो है वो कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम इसको 10 नंबर से डिनोट करें, 9 एंडिंग का, 1 न्यू बिगिनिंग का और 10 जो है वो कंप्लीशन का, ठीक है। कॉफिन की एनर्जी जैसे कि एक व्यक्ति होता है, उसकी पूरी साइकिल, उस लाइफ जो है वो ख़त्म हो गई, ठीक है, एक साइकिल ख़त्म हो गई, यानी 9 एंडिंग, वो कंप्लीशन कहाँ, अपनी ज़मीन पे पहुँच गया। मिट्टी में मिला था, मिट्टी से पैदा हुआ, मिट्टी में ही मिल गया, पंच तत्व में विलीन हो गया, ठीक है, ये हो गया उसका कंप्लीशन। 1 न्यू बिगिनिंग, यानी कि एक सोल जर्नी, सोल फ्री हो गई फिर से एक नई यात्रा पे जाने के लिए। तो ये है कॉफिन की एनर्जी, कुछ ख़त्म करना है, उसको मिट्टी दबाना है, कंप्लीट करना है, फिर से एक नई शुरुआत यहाँ पर करनी है, इस टाइप की एनर्जी। कोर्ट हाउस की एनर्जी है, लीगल मैटर हो सकता है किसी का, ठीक है, थाने कोर्ट कचहरी तक जाने वाली एनर्जी दिख रही है यहाँ पर आपके पर्सन की। लवर्स की एनर्जी प्यार भी, जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया वही दोनों टाइप की एनर्जी है, ठीक है। एक तरफ यहाँ पर अगर कोर्ट कचहरी और बाकी सारी चीज़ें हैं तो एक तरफ प्यार भी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्यार नहीं है, यूनियन रीयूनियन की प्यार की एनर्जी भी है। हाउस की एनर्जी है कुछ लोगों का, यहाँ पे एक हाउस बहुत बड़ी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर ये हो सकता है कि अलग फैमिली का इश्यूज़ हो सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हो रहा है कि अपने सेल्फ डिपेंड होना है, अपना खुद का घर बनाना है, या तो फैमिली से अलग होकर के, अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो, या फिर लग रहा है कि शायद फैमिली मानेगी नहीं रिलेशनशिप के लिए, तो अगर हमें शादी करनी है या कुछ भी है तो मुझे अपने आप को स्टेबल करना पड़ेगा, अपना खुद का घर, खुद की चीज़ें बनानी पड़ेंगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये हो सकता है कि जिन लोगों ने लव मैरिज किया हो या आपके पार्टनर से नहीं बन रही है आपके, तो वो हो सकता है उन्हें अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर रहे हैं, जिसकी वजह से, या कर सकते हैं जिसकी वजह से कुछ लोगों का यहाँ मामला कोर्ट कचहरी तक जाता हुआ भी दिख रहा है, या फैमिली की वजह से या कुछ रीजंस की वजह से यहाँ पे डिवोर्स जैसी सिचुएशन आती हुई भी दिख रही है, तो वहाँ पे भी ये चीज़ हो रही है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो कोर्टशिप की एनर्जी है ये दिखाता है कि ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे लोगों का इन्फ्लुएंस है, इसी की वजह से चीज़ें ज़्यादा ख़राब होती हुई दिख रही हैं। थीफ की एनर्जी है, किसी तरीके की कोई बेईमानी, झूठ, चोरी तो दिखता है यहाँ पर, ठीक है। ऑफिशियल पर्सन, जो मैं पहले बता चुकी हूँ वही चीज़ है सारी की सारी, ठीक है। किसी को कुछ बनना है ताकि पैसे, पर कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पे बेईमानी और चोरी वाली भी है। फर्स्ट पर्सन की और थोड़ी सी क्लियर देख लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन में शायद कुछ और मैसेज हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। 8 नंबर कार्ड है, 8 नंबर कर्मा को भी दिखाता है और 8 नंबर दिखाता है आपके, अभी आ जाओ पकड़ में, 8 नंबर कर्मा को दिखाता है, शनि का नंबर होता है, और 8 नंबर जो होता है ये कार्मिक रिलेशनशिप होगा। जिन लोगों को ये लग रहा है ना कि आपका पर्सन पैसों के लिए है, पैसों, तो ये कार्मिक रिलेशन आपकी ज़िंदगी में होगा। और 8 नंबर पैसे को भी दिखाता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फॉल्स पर्सन को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, फॉल्स पर्सन को क्लैरिफाई कर दीजिए। चीटिंग, धोखा, एडिक्शन, लस्टी नेचर, सारी गंदगी। कुछ लोगों का पर्सन बाई नेचर बेहद वाहियात है, मक्कार है, ठीक है। इसका एडिक्शन है पैसा, ठीक है, झूठ बोलना, धोखा देना, चीटिंग करना, फिज़िकल इंटीमेसी के लिए ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होना। तो ये चीटिंग, और देखो चीटिंग और डेविल दोनों ही कार्ड एक साथ में आए। धोखा देना उसकी फितरत है, ये है, हम स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। थैंक यू डिवाइन, लव यू क्लियर गाइडेंस देने के लिए। तो ये है आपके पर्सन की असली सच्चाई, असली चेहरा ये है कि इनको पैसा पैसा चाहिए। कुछ पर्सन जो व्यूअर हैं उनके पर्सन को इसलिए है क्योंकि ताकि वो आपको एक स्टेबल ऑफ़र दे सकें, ठीक है। और कुछ लोगों का ये है कि उनकी आदत है, उन्हें पैसा चाहिए यहाँ पर, तो वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं वाली एनर्जी में है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है, इससे थोड़ा सा और क्लियर होगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फिर से करेंगे क्योंकि वो ओपन भी नहीं हुआ था, 2 कार्ड थे।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी सेम यही है। ठीक है, आप इधर वाली कैटेगरी में मुझे ज़्यादा दिखते हो, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर। ठीक है, 80% लोगों के लिए एनर्जी ये है कि आपका पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा सोचता है आपके बारे में, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहता है, पर फिलहाल उसका ध्यान अपने काम अपने पैसे पे है, क्योंकि वो एक हैप्पी फैमिली चाहता है। वो चाहता है उसकी फैमिली भी रहे खुश, आप भी खुश रहो, और सारा पैसा तो उसको, कुछ लोगों के लिए अगर आप मैरिज करना चाहते हो तो आपके पर्सन स्टेबल इसलिए होना चाहते हैं ताकि उनके पास सफिशिएंट पैसा होगा तो वो अपने पेरेंट्स को भी दे पाएंगे। दूसरी चीज़, अपने पेरेंट्स के सामने आपके रिलेशनशिप को लेकर के रख पाएंगे। ठीक है, और वो मान भी जाएंगे, क्योंकि जब कोई इंसान सेल्फ डिपेंड होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पेरेंट्स मान जाते हैं, क्योंकि एक तो ये कि आप मैच्योर हैं, आप अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर पाओगे। दूसरी चीज़, उनको ये लगता है कि अगर हमने ज़्यादा चूचपट की तो हो सकता है ये हमें छोड़ के बाहर चला जाए, तो इस डर से भी वो मान जाते हैं कई बार। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप इस वजह से, तो आपके पर्सन क्या पैसा कमाना चाहते हैं ताकि वो आपके साथ वापस से चीज़ों को ठीक कर पाएँ। ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, चीज़ों को हील करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, आपको हील करना चाहते हैं, ये इनका इरादा। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल इनका ध्यान जो है वो अपने पैसों पे, अपने काम पे है। ठीक है, रीज़न क्योंकि इन्हें सफिशिएंट पैसा बनाना है। ये आपके लिए फैमिली को नहीं छोड़ना चाहते, फैमिली के लिए आपको नहीं छोड़ना चाहते। ये चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो, फैमिली भी खुश रहे, आप भी खुश रहो, आप एक ही घर में रहो। अगर घर छोटा है तो ये चाहते हैं कि ये कमाएं ताकि पैसे घर थोड़ा बड़ा बना लें, तो सब लोग अपने अपने कमरे भी सबको मिल जाएंगे रहने की जगह, और सारे लोग एक छत के नीचे बने भी रहेंगे। ये भी इनका इरादा हो सकता है। पेट्स हों, और अगर पैसे की तंगी आ रही है जिसकी वजह से किचकिच हो रही है आप लोगों के बीच में, तो चाहते हैं जब सफिशिएंट पैसा रहेगा, सब खुश रहेंगे, तो सारी चीज़ें सुकून से रहेंगी। तो ये इनका इरादा आपके लिए दिखता है। 10 नंबर, 1 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर आपके पर्सन के आपके हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, एंड सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। बाकी सभी जोडिक साइन। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा। हैप्पी फैमिली चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट फिलहाल सबसे पहले इनका काम है अपने पैसों पे, अपने उस पर ध्यान देना। तो 80% लोगों के लिए आपके पर्सन आपके लिए ही काम करना चाहते हैं। ठीक है, सिर्फ 20% लोगों का पर्सन जो है वो बेईमान है और जिनका उद्देश्य ठीक नहीं है आपके लिए। चलिए अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन लव मैसेज आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, क्योंकि 2 तरीके की एनर्जी आई इसलिए मैं 2 कार्ड निकाल रही हूँ। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के क्या, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, सॉरी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 2 कार्ड्स ओनली। ईगो, एब्सेंस एंड इंसेपरेबल। आपके पर्सन कहना चाहते हैं आवर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। इस वक्त आप लोग डिस्टेंस पे हो सकते हैं, एक दूसरे से दूर हो सकते हैं, बट स्टिल आपके पर्सन को ये लगता है या कहना चाहते हैं आपसे कि हम एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते। बेशक हमारे बीच में दूरियां हैं, बट फिर भी हमारे बीच प्यार अभी भी है और प्यार हमेशा रहा है, बेशक हम लोगों के बीच में दूरियां रही हों। ईगो, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ अवर कनेक्शन। कुछ लोगों के पर्सन ने शायद चीज़ों को बहुत ज़्यादा ईगो के साथ में लिया। सपोज़ आप एक अच्छी फैमिली से आते हैं या आप अच्छा कमाते हो, तो आपके पर्सन का ईगो था थोड़ा सा, तो इस वजह से भी शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को लिया है। तो ये, और वो मानते हैं इस बात को कि उन्होंने अपने प्राइड, अपने घमंड को इस रिलेशनशिप के बीच में आने दिया। एब्सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। ठीक है, और कुछ लोगों का, आप लोगों का झगड़ा पैसों को लेकर के हो सकता है आपने कुछ कह दिया हो, तो आपके पर्सन बहुत ईगोइस्टिक हो गए जिसकी वजह से आप लोगों का बीच में डिस्प्यूट हुआ हो। तो आपके पर्सन मानते हैं कि शायद उन्होंने भी ज़्यादा ईगो दिखाई। एब्सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। आपके पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि एक तो उनको मालूम है कि आप दोनों के बीच में, आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, प्यार हमेशा आपका रहता है, चाहे बेशक आप दूर रहो। दूसरी चीज़, वो उनको ऐसा लगता है, वो कहना चाहते हैं कि जैसे उनके अंदर कुछ कमी है, मतलब कुछ खो गया है उनका, वो इनकम्प्लीट, अधूरा फील करते हैं खुद को जब आप उनकी ज़िंदगी में नहीं होते। ठीक है, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। मतलब तुम्हारे बगैर ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर कुछ कम रह गया है, मेरा कुछ खो गया है, मिसिंग है, कम है मेरे अंदर, ऐसा फील होता है उनको। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की एनर्जी रियली बहुत खूबसूरत है, ब्यूटीफुल एनर्जी है।
तो ये है आपके पर्सन का असली चेहरा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपकी, प्लीज़ डिवाइन चार्म्स के थ्रू बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए। हंस 2 का ही है, मैंने पकड़े बहुत सारे थे, छूट गए सारे के सारे। हो सकता है किसी तरीके का कोई आपको रोज़ मिल सकता है, या तो आप किसी को देना चाहते हो या आपको मिल सकता है, या किसी के आसपास हो सकता है रोजेज़ वगैरह रखे हों या पेंटिंग रखी हो आपके। ठीक है, तो एक अच्छा एक ऑफ़र आपको मिलता हुआ, एक लव ऑफ़र मिल सकता है आपको, इस तरीके का दिख रहा है आपको। ठीक है, और एंजल का प्रोटेक्शन आपको मिल सकता है। ठीक है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनकी प्रोटेक्शन में हैं आप, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मन में कोई सवाल आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में, तो आप अपने एंजल से वो बोल सकते हो अपनी ज़िंदगी में। आप पूजा पाठ करते हो, जो भी आपका धर्म है उस हिसाब से, तब आप उसके बाद उनसे प्रे कर सकते हो, या फिर जब आप सोने जाते हो उस वक्त आप सोने टाइम अपने जो भी आपके एंजल से स्पिरिट गाइड हैं या जो भी आपके फेवरेट भगवान जी हैं उनसे आप प्रे कर सकते हो कि प्लीज़ मुझे मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। और सरप्राइजिंगली अगर आप पूरे ट्रस्ट के साथ ये सवाल करेंगे तो आपको आपके सवाल का जवाब कहीं ना कहीं से ज़रूर मिलेगा, चाहे वो सपने में मिले, चाहे वो कहीं कोट्स लिखा हुआ मिले, कहीं कोई वीडियो आपको मिल जाए, कहीं कुछ ना कुछ, कोई शॉर्ट्स, कोई रील, कोई आ जाए वो आपको बता दे, या कहीं कुछ लिखा हुआ मिल जाए, उस सवाल का जवाब विदिन 24 आवर्स आपको ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, पर कई बार जो लोग होते हैं वो हील नहीं होते या उन्हें ट्रस्ट नहीं होता तो उनको नहीं मिलते, या वो देख ही नहीं पाते, उनको मिलता भी है तो भी वो उसको समझ नहीं पाते, अरे ये तो ऐसे ही है, वो उससे कोरिलेट नहीं कर पाते हैं। आपके लिए देख लेते हैं लकी नंबर कौन सा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, प्लीज़ डिवाइन बताइए। वीडियो अगर रिजोनेट हुई है लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एंड कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा। 4 नंबर आप लोगों के लिए लकी हो सकता है। 4 नंबर राहु का है, इसीलिए आपके पर्सन भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप भी ओवर थिंकिंग कर सकते हो। तो राहु के क्या उपाय होते हैं वो कर सकते हो। मैंने वीडियो अपना सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 11 उस पर मैंने डाला हुआ है, तो आप जा करके वहाँ पे देख सकते हो राहु के उपाय। ठीक है, वहाँ पे सिम्टम्स और बाकी चीज़ें भी डिटेल में डाली हुई हैं, तो वो अगर आपको वहाँ पे देखो वीडियो, अगर आपको लगता है कि हाँ वो सिम्टम्स आपसे मैच करते हैं तो आपके ऊपर राहु का इन्फ्लुएंस हो सकता है, या फिर अपनी आप बर्थ चार्ट कुंडली वगैरह दिखवा लो तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग आपको हो सकती है। और 4 नंबर स्टेबिलिटी को भी दिखाता है, 4 नंबर स्पिरिचुअल जर्नी को भी दिखाता है, तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं। ठीक है, तो 4 नंबर एनी हाउ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं कि गाइडेंस आपके लिए डिवाइन की क्या है, इसके बाद हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फॉरगिवनेस, पीसफुल रेजोल्यूशन, ओके 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 ओके। अच्छा, कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे सेजिटेरियस की एनर्जी आई थी। आप लोगों के लिए कुछ लोगों की टेम्परेंस की एनर्जी जो आई थी कुछ, तो वो उस टाइम पे भी मुझे क्लिक हुआ था, यहाँ पे भी हुआ। कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है पास्ट में बहुत मीन रहे हों कुछ लोगों के लिए, और अब वो वापस लौटना चाहते हैं सुधर के। क्यों? क्योंकि जब वो आपसे अलग हुए हैं तब उन्हें अंदाज़ा हुआ है आपके रिलेशनशिप की वर्थ को लेकर के। ठीक है, तो कुछ लोगों के पर्सन पास्ट में आपके साथ एक लस्टी और एक मक्कार वाले बिहेवियर में रहे होंगे, पैसों के लिए जुड़े होंगे, पर अब या पैसों के लिए आपको छोड़ के चले गए हों, लेकिन अब ये आपके पास वापस आ सकते हैं, क्योंकि आपके लिए एनर्जी आई है फॉरगिवनेस की। डिवाइन बोल रहे हैं, डिवाइन कह रहे हैं कि पास्ट में जो कुछ भी हो गया उसको भूल जाओ, उसे माफ़ कर दो। माफ़ करने से क्या होता है, आपको एक पीसफुल रेजोल्यूशन, आपको शांतिपूर्ण समाधान मिल जाएगा। अगर आपका पर्सन वाकई में बहुत ज़्यादा गलीच किस्म का इंसान है जिसने आपको धोखा दिया है और उसमें कहीं कोई अब आपको डाउट नहीं है, तो भी डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप उसे माफ़ कर दीजिए। क्योंकि जब तक आप, जैसे मैंने अभी बीच में भी बोला था कि अगर आप उस रिलेशनशिप में रहेंगे 24/7 उस घुटन को सोचते रहेंगे तो आपकी खुद की वाइब्रेशन भी बहुत लो हो जाती है, तो आप कभी भी सुकून से नहीं रह सकते। ठीक है, नया कोई अच्छा रिलेशनशिप आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। इतनी टॉक्सिक और इतनी लो वाइब्रेशन के साथ जब आप कुछ मैनिफेस्ट करोगे भी दूसरा, तो वो भी वैसा ही होगा जैसा ये था। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहली चीज़ है कि किसी इंसान को माफ़ कर दीजिए। इसलिए माफ़ कर दिए ताकि आप अपनी ज़िंदगी में अपना मेंटल पीस जो है उसको रिस्टोर कर सको। ठीक है, उसे पा सको और आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। ठीक है,
या आपका पर्सन ठीक है, वो कुछ वजह से आपके साथ में चीज़ें ठीक नहीं कर पाए, लेकिन अब वो माफ़ी मांग रहे हो और आपको लग भी रहा है कि वो बदल गया इंसान, तो उसको माफ़ कर दो। ठीक है, रिलेशनशिप छोड़ के आगे बढ़ना है तो भी उस इंसान को माफ़ कर दीजिए, और उसी रिलेशनशिप में अगर आपको लगता है कि एक चांस दे सकते हैं तो भी उसे माफ़ कर दीजिए। ठीक है, फिर पुरानी बातें जिक्र मत करना, इससे क्या होता है फिर से चीज़ें ख़राब होती हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं फॉरगिवनेस की एनर्जी की, मतलब माफ़ करना सीखिए, फिर आपको शांतिपूर्ण समाधान अपनी समस्या का ज़रूर मिल जाएगा। उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, पर कुछ चीज़ों को आपको माफ़ करना होगा, छोड़ना होगा। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।